एक रात मेरी माँ मेरे बेड पर आकर सो गई। मुझे लगा कि मेरी पत्नी है, इसलिए मैंने उस रात अपनी माँ को अपनी पत्नी समझकर वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी माँ की है, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी पत्नी है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। तो दोस्तों, यह बात 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और हमारी ज़िंदगी एकदम हंसी खुशी चल रही थी। मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है, इसलिए वे अब घर पर ही आराम करते हैं और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे में मेरी माँ और पिताजी रहते हैं और एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मैं सुबह अपने काम पर जाता और रात को 8 बजे घर आता था। जब मैं घर आता तो मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लगाती और फिर हम खाना खाकर सो जाते थे। एक रात में पानी पीने उठा तो मैंने देखा कि माँ के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। माँ कह रही थी, मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई थी जिस दिन तुमसे शादी हुई थी। तुमने आज तक मुझे वह सुख नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। मैं हमेशा अपना मन मार के सो जाती हूँ। कभी कभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी पिताजी बोले, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मेरे बस की नहीं है ये सब। तभी माँ बोली, तुम्हारे बस की थी ही कब, पता नहीं ये एक लड़का भी कैसे हो गया। काफ़ी देर बहस के बाद वहाँ से आवाज़ आना बंद हो गई। फिर मैं पानी पीकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। माँ की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि माँ किस बारे में बोल रही थी, लेकिन एक अफसोस भी हो रहा था कि माँ शुरू से ही उस सुख से वंचित रही है। कुछ देर में सोचते सोचते मैं सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी और मेरी माँ और पिताजी हॉल में बैठे थे, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे थे। माँ का चेहरा उतरा हुआ था तो मैंने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ, आप कुछ उदास लग रही हैं। माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर अपनी पत्नी को बाय बोलने के लिए किचन में गया। किचन में जाकर मैंने पीछे से उसे गले लगा लिया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। तभी मेरी माँ भी किचन में आ गई। माँ को देखकर मैंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वहाँ से निकल गया। जाते वक्त माँ मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुराई। अब पूरे दिन मैं काम पर वही सब सोचता रहा। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी मेरी पत्नी का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह मिलने जा रही है। या तो शाम तक या कल सुबह वापस आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उस रात को कंपनी में काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे देर रात तक काम करना पड़ा और घर जाते जाते मुझे 11 बज गए। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ बाहर सोफे पर बैठी थी। मैंने पूछा, माँ आप अभी तक जाग रही है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, माँ मैंने बताया तो था मैं लेट आऊँगा, आप लोग सो जाना। माँ ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी बेटा, इसीलिए सोचा तेरे आने तक यहीं बैठ जाती हूँ। फिर माँ ने मेरे लिए खाना लगाया और खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही मेरी माँ मेरे लिए दूध लेकर आई, जैसे रोज़ मेरी पत्नी मुझे लाकर देती थी। मैंने कहा, माँ आपने क्यों तकलीफ़ की? माँ मेरे पास बैठ गई और बोली, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है बेटा, रोज़ तेरी पत्नी भी तो पिलाती है, आज मैं पिला देती हूँ। माँ की यह बात सुनकर मैंने उनकी ओर देखा तो मुझे उनकी आंखों में एक अलग ही भाव नज़र आ रहा था, जैसे वह मुझसे किसी अजीब से सुख की तलाश में हो। फिर माँ ने कहा, जल्दी से दूध पियो बेटा। फिर मैंने दूध पी लिया। दूध पीते ही 5 मिनट बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी और मैं वहीं पर सो गया। रात को मुझे नींद में कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी का हाथ होगा और फिर मैं सो गया।
सुबह के 4 बजे अचानक मैं बाथरूम करने के लिए उठा। जब मैंने लाइट जलाई तो देखा मेरी माँ मेरे पास सो रही थी। यह देखकर मैं चौंक गया और सोचने लगा, तो क्या वह हाथ माँ का था? अब मेरा मन बेचैन हो उठा और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ देर में सुबह के 5 बज चुके थे। तभी माँ चुपचाप उठी और मेरे कमरे से बाहर चली गई। अब मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे और मेरी आंख लग गई। सुबह 7:30 बजे मेरी माँ मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझे जगाया। आज मुझे उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उनको इस तरह देखकर मैं घबरा रहा था। मैं सोच रहा था, पता नहीं रात को क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे तो दूध पीते ही नींद आ गई थी। तभी माँ के फ़ोन पर मेरी पत्नी का फ़ोन आया, तो उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर रखा। फ़ोन उठते ही मेरी पत्नी बोली, क्यों मम्मी जी, मेरा आइडिया काम किया या नहीं? तभी माँ बोली, हाँ अच्छे से किया, अभी उसके पास ही बैठी हूँ और वह भी सुन रहा है। तभी मेरी पत्नी ने कहा, क्यों जी, कैसी नींद आई मम्मी जी के साथ? यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी को भी यह बात पता है और यह उसी का प्लान है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी माँ ने कहा, ज़्यादा सोच मत बेटा, रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तू सोच रहा है। वो तो तेरी पत्नी ने कहा था कि तुझे अकेले रहने में बेचैनी होती है, इसलिए तुझे जायफल वाला दूध दे दूं और तेरे पास ही सोऊं। इसलिए मैंने तुझे जायफल वाला दूध पिलाया और तेरा ध्यान रखने के लिए यहीं सो गई। यह सुनकर मेरी जान में जान आई और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। तभी माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। भले ही तू अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी तू छोटा बच्चा ही है और तेरा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पूरी सच्चाई जाने बिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए था। फिर मैंने माँ से माफ़ी मांगी और माँ ने भी मुझे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।